मैदान हक में डटे हुए लोगों के लिए आसमान से मदद आज भी उतरती है और अबाबील आज भी आसमान से आते हैं और जालिम का शिकार करते हैं और उसको जुल्म से रोक देते हैं, तबाह बर्बाद कर देते हैं। और यही हमने देखा है इसराइल में, जहाँ पर बड़े पैमाने पर अबाबीलों ने शिकार किया है और यहूदी फ़ौज का शिकार किया है। उसके कम्युनिकेशन डिवाइसेस, रडार्स और बहुत बड़े बड़े दिफाई निज़ाम को तबाह करके रख दिया है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। इसराइल मुसलसल हमले कर रहा था, जनूबी लबनान को रोनता चला जा रहा था और बहुत तेज़ी से लबनानी मुसलमानों का कत्लेआम करता हुआ आगे बढ़ रहा था। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया था और घरों को मलिया मेट कर दिया गया था और शहरियों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी की जा रही थी। और अब सूरत हाल ये हुई है कि हिज़्बुल्लाह ने, जो कि रुकावट बन के खड़ी हुई है इसराइल के रास्ते में, नेतन्याहू के घिनौने जो मंसूबे हैं उसकी राह में, और अब हिज़्बुल्लाह ने घुस कर अटैक किया है, इसराइल के अंदर अटैक किया है, अबाबीलों के ज़रिए किया है। और अबाबीलों ने हमला करके पूरे दिफाई निज़ाम को जो इसराइल ने वहाँ पर बिछाया हुआ था अपने शुमाली इसराइल के जो इलाका है उसमें घुसकर उसमें तबाही मचाई है बड़े पैमाने पर और तमाम दिफाई निज़ाम को तबाह करके रख दिया है। शुमाली इसराइल में रामीम बैरक्स में यहाँ पर एक बहुत बड़े पैमाने पर दिफाई निज़ाम लगा हुआ था और ये इसराइल की हिफाजत के लिए लगा हुआ था और इसीलिए लगाया हुआ था वहाँ पर दिफाई निज़ाम, ताकि अगर लबनान की तरफ से कोई हमला किया जाता है, जो कि बहुत ही करीब है इसराइल से, तकरीबन 1 से 3 किलोमीटर तक का फासला है वहाँ पर, कहीं वहाँ से हमला किया जाए, हिज़्बुल्लाह वहाँ से हमला करे तो उसको रोका जा सके। लेकिन इसराइली फ़ौज के वहम गुमान में भी नहीं था कि हिज़्बुल्लाह एक बहुत बड़ा अटैक प्लान करेगा और इस सफाई से करेगा और उसके ड्रोन ऑपरेटर्स इस तरह से FPV ड्रोन्स को उड़ाएंगे कि उड़ते अबाबील ड्रोन्स जो हैं, जो अबाबील के नाम से हैं, उन FPV ड्रोन्स के ज़रिए वहाँ पर आयरन डोम को डायरेक्ट हिट किया जाएगा, बहुत सी कम्युनिकेशन डिवाइसेस को हिट किया जाएगा और उसके बाद उनके पूरे दिफाई निज़ाम को वहाँ पर तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, तहस नहस कर दिया जाएगा। और यही हुआ है। FPV ड्रोन्स जो हैं लबनान की तरफ से फायर किए गए हैं, चलाए गए हैं, लॉन्च किए गए हैं और वहाँ से ये एक फाइबर ऑप्टिक केबल के ज़रिए कनेक्ट होके ये पहुँचे हैं इसराइल के अंदर और उन्होंने पूरी फुटेजेस बनाई हैं अपने आने का, पहुँचने का, सरहद पार करने का, आयरन डोम के करीब पहुँचने का, आयरन डोम से टकराने का और उसके बाद तबाही के जो सारे मनाजिर थे वो आखिरी मंज़र तक वहाँ पर उसमें रिकॉर्ड हो गया और वो उसके बाद हिज़्बुल्लाह ने इस वीडियो को जारी कर दिया है। और हिज़्बुल्लाह की जानिब से जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि एक FPV ड्रोन है जो लबनान से लॉन्च किया गया, वहाँ से चलाया गया और उसके बाद वो आया, उसने बहुत ही लो फ्लाइट की और इसीलिए वो रडार सिस्टम्स के अंदर नहीं आ सका, रडार उसको नहीं देख सके और अंधे हो गए। और ये जब वहाँ से गुज़रा, जो अबाबील ड्रोन था, ये FPV ड्रोन वहाँ से गुजर कर जब पहुँचा है आयरन डोम के करीब, तो इसने पहले पूरा एक चक्कर काटा है, देखा है कि कहीं से कोई इसराइली फ़ौजी निशाना ना बना ले इसको, इस ड्रोन को, और अबाबील शिकार ना कर लिया जाए। लेकिन अबाबील ड्रोन ने एक पूरा चक्कर काटने के बाद आयरन डोम को सामने की तरफ से गुजर कर पीछे पहुँचा और पीछे की तरफ से आके उसकी बैटरी को हिट किया, जिससे आयरन डोम तबाह हो गया। ये $100 मिलियन का आयरन डोम था जो तबाह कर दिया गया। इसी से जुड़ा करीबी एक और मकाम है, वहाँ पे एक और अबाबील ड्रोन लॉन्च किया गया और अबाबील ड्रोन ने वहाँ पर आकर एक और $100 मिलियन के ड्रोन को, $100 मिलियन के आयरन डोम को निशाना बनाया और उसको तबाह कर दिया। तो पिछले 3 हफ्तों में ये तकरीबन 5वां आयरन डोम है इसराइल का जो लबनान या इसराइल के अंदर तबाह किया गया है और इससे अंदाज़ा होता है कि $500 मिलियन नेतन्याहू के राख हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ जो FPV ड्रोन का खौफ है वो नेतन्याहू के सर पर सवार हो गया है, इस हद तक कि वो कह रहा है कि ये अब हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक ख़तरा है ड्रोन्स। और जो अबाबील ड्रोन्स लॉन्च किए जा रहे हैं हिज़्बुल्लाह की तरफ से, ये बहुत बड़ा ख़तरा है और ये एक इसराइली फ़ौजी को निशाना बना रहे हैं, उनके आर्मर्ड व्हीकल्स जो फौलादी चादरों वाली गाड़ियाँ हैं उनको निशाना बना रहे हैं और दर्जनों मरकावा टैंक्स जो बताए जा रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की टैंक्स हैं जिनको निशाना बनाया गया हिज़्बुल्लाह की तरफ से और मुकम्मल तबाह कर दिया गया। अब यहाँ फ़ौजी गाड़ियों से छलांग लगाते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए, आसमान की तरफ देखते हुए फ़ौजियों की फुटेजेस हिज़्बुल्लाह जारी कर रहा है जो इसराइल के फ़ौजी हैं और वो किसी गाड़ी के अंदर टिक कर नहीं बैठ पाते क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि किसी वक्त भी ड्रोन आ जाएगा। और ये चूँकि 8 किलो का ड्रोन है, 7 किलो इसमें बारूदी मवाद है, महज 1 किलो का ये ड्रोन है और ये जब 8 किलो का ड्रोन
अबाबील ड्रोन उड़ता हुआ आता है तो ये किसी कमरे में भी घुस जाता है, किसी गाड़ी की खिड़की से भी अंदर दाखिल हो जाता है, और ये किसी टैंक के दरवाजे से भी टैंक के अंदर दाखिल हो जाता है। तो ये बहुत ही प्रिसिजन अटैक के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है और इसको बिल्कुल करीब लाने के बाद तबाह किया जाता है, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुंच सकता है इसराइली आर्मी को वो पहुंचता है। और इसीलिए नेतन्याहू, उनका आर्मी चीफ और उसकी फ़ौज इस वक्त बुरी तरह परेशान है इन FPV ड्रोन से, और इनको दिलचस्प बात यह है कि रोका भी नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पे जदीद मिलियंस ऑफ डॉलर्स की टेक्नोलॉजीज़ लगाई गई हैं, लेकिन वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की टेक्नोलॉजी इस सादा सी टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर पा रही, क्योंकि ये एक फाइबर ऑप्टिक से जुड़ा हुआ ड्रोन आता है और उसके साथ कोई ऐसी डिवाइस नहीं है कि जिसको पढ़ा जा सके। और दिलचस्प बात यह है कि इस ड्रोन को रोका भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही लो फ्लाइट करता हुआ आता है, बहुत ही आहिस्ता रफ्तार से आता है, अच्छी तरह अपने टारगेट का जायज़ा लेता है। और इसको रडार सिस्टम, चूँकि रडार सिस्टम बहुत ही ऊपर कहीं देख रहा होता है और किसी बड़े ऑब्जेक्ट की तलाश में होता है, तो जब वो देखता है कि कोई मिसाइल के साइज़ का ऑब्जेक्ट नहीं है, तैयारे के साइज़ का ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी बहुत बड़े ड्रोन जो तैयारे जितने ड्रोन होते हैं उस तरह के किसी ड्रोन के साइज़ का नहीं है, तो वो इसको देखने के बाद, पढ़ने के बाद अपने रडार सिस्टम बताते हैं कि ये तो एक बड़ा सा कोई परिंदा है जो आ रहा है, इसलिए कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन जब ये करीब पहुंच जाता है और ये फाइबर ऑप्टिक केबल से जुड़ा हुआ होता है, तो उसी के बाद ड्रोन ऑपरेटर को पता होता है कि एग्जैक्टली इसको कहाँ गिराना है, कहाँ टकराना है और कहाँ तबाह करना है, और इसीलिए वो अपने ऑब्जेक्ट को लेकर जाता है टारगेट के बहुत करीब और उसको तबाह कर देता है। इसी तरह हमने देखा कि हिजबुल्लाह ने इसराइल के एक आयरन डोम को निशाना बनाया, $100 मिलियन का आयरन डोम तबाह कर दिया गया एक अबाबील FPV ड्रोन हमले में। और उसके बाद जब उसकी लाश उठाने के लिए, उसका मलबा उठाने के लिए अगले रोज़ आए इसराइली फ़ौजी एक गाड़ी में बैठ के, तो उस फौलादी चादर वाली गाड़ी को भी एक ड्रोन हमले में तबाह कर दिया गया, और वो 9 फ़ौजी इस बुरी तरह ज़ख्मी हुए कि उनमें से कई के हलाक होने की भी इत्तलात हैं, लेकिन इसराइल ने उसको अभी तक तस्लीम नहीं किया है। लेकिन एक के बाद एक होने वाले ड्रोन हमलों से इसराइली फ़ौज बौखला कर रह गई है और उसको बहुत ज़्यादा परेशानी है कि किस तरह इसको रोका जाए। जो इसराइली फ़ौजी हैं वो बहुत ही एहतियात से अपने कमरों से बाहर निकलते हैं, दरवाजे बंद रखते हैं, और जब वो बाहर निकलते हैं तो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि इस ड्रोन की बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं है, ये बहुत करीब जब पहुंच जाता है तब पता चलता है। और चूँकि इस पर बारूदी मवाद बहुत ज़्यादा है, 7 किलो बारूदी मवाद है, जो कई एक लोगों को मारने के लिए काफ़ी है, लेकिन किसी एक अगर इसराइली फ़ौजी के पीछे लग जाए तो उसके बाद उसकी मौत यकीनी हो जाती है, और इसीलिए वो बहुत तेज़ दौड़ रहा होता है, भाग रहा होता है। और अगर किसी मिलिट्री गाड़ी में भी सवार हो तो फ़ौरन ड्रोन को देखते ही 3-4 फ़ौजी जो फौरी तौर पर छलांग लगा सकते हैं, जो करीब होते हैं, वो छलांग लगाकर बाहर कूदते हैं और भागते हुए देखे जाते हैं। और ये इसकी वीडियो भी हिजबुल्लाह ने रिकॉर्ड की और बहुत दिलचस्प वीडियो जारी की, जिसमें वो अपनी जान बचाकर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह पूरा ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया सिर्फ इसी अबाबील FPV ड्रोन से। और जो सबसे इलीट ब्रिगेड वहाँ पर तैनात किया गया है इसराइल का, जिसको नेतन्याहू की बराह रास्त सपोर्ट है, 401 इसका ब्रिगेड का नंबर है। और इस 401 ब्रिगेड का जो कर्नल मायर था, जिसको यहाँ पर उसका सरबराह बनाकर भेजा गया था, ज़िम्मेदार बनाकर भेजा गया था, उसको भी एक ड्रोन अटैक में, जो FPV ड्रोन अटैक में बहुत बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया गया। और वो एक दूसरी मंजिल पर एक हॉल के अंदर बैठा हुआ था, और ये दूसरी मंजिल में जो दरवाज़ा था वहाँ से ये आके दाखिल हुआ ड्रोन, और इसको बहुत ही अच्छी तरह ड्रोन ऑपरेटर ने मनूवर किया। और जब मनूवर करने के बाद जब वो सेकंड फ्लोर पे पहुँचा, तो वो उसके बाद उस हॉल के अंदर दाखिल हुआ, और उसके बाद वहाँ बैठे तमाम लोग एकदम हैरान रह गए कि ये ड्रोन कैसे आ गया। और अभी इससे पहले कि वो कहीं हिलते, कोई हरकत करते और भागने की कोशिश करते, उस ड्रोन ने बहुत ही करीब आके कर्नल मायर के अपने आप को तबाह कर लिया, और उससे तकरीबन 7 जो अहम तरीन कमांडर्स थे वो ज़ख्मी हो गए। कर्नल मायर के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी खोपड़ी का एक हिस्सा उड़ गया और उसकी ब्रेन सर्जरी की गई, उसको हेलीकॉप्टर में लेके जाया गया, लेकिन उसके बारे में अब तक कुछ नहीं बताया गया कि वो ज़िंदा है या मर चुका है। लेकिन ये ज़रूर है कि हिजबुल्लाह के जो अटैक्स हैं, ये जो हिकमत अमली है अबाबील FPV ड्रोन्स से हमला करने की जो हिकमत अमली है, वो बहुत ही कारगर साबित हो रही है, और बहुत ही डीप पेनिट्रेशन मिल रही है इससे हिजबुल्लाह को। और हिजबुल्लाह एक एक कमरे के अंदर, एक एक टैंक के अंदर, एक एक गाड़ी की खिड़की से दाखिल होकर एक एक फ़र्द तक पहुंचकर उसको, जिसको निशाना बनाना चाहते हैं उसको कामयाबी से निशाना बनाते हैं, और सर पर पहुंच जाते हैं 7-7 किलो बारूद लेकर। और जब वो फटता है तो लाश के चीथड़े उड़ जाते हैं, और जब गाड़ी के परखचे उड़ जाते हैं, और जिस भी दिफाई निज़ाम के करीब इसको तबाह किया जाता है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हों, चाहे आयरन डोम हो, कोई फ़ौजी गाड़ी हो, या किसी भी किस्म के कमरे हों जिनके अंदर बहुत ही वेयर हाउसेज़ हों जहाँ पे बहुत ही कीमती सामान रखा है, दिफाई सामान रखा है इसराइल की फ़ौज का, उनके अंदर जाके जब ये तबाह होते हैं तो वहाँ पर
मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान कर रहे हैं और इनकी जो कुल कीमत है वो महज $300 है। तो $300 के अबाबील से शिकार किया जा रहा है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो मरकावा टैंक्स हैं, इसके अलावा आयरन डोम है, इसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, रडार्स हैं और बहुत सारे ऐसे कुछ मिलिट्री ट्रक्स हैं जो बहुत महंगे हैं, जो कि सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ ऐसा सामान है जो डेमोलिशन के काम आता है, तबाही फैलाने के काम आता है, गिराने के बिल्डिंग्स को काम आता है। उन क्रेन्स को, उन भारी मशीनरीज़ को भी एक एक FPV ड्रोन आके निशाना बना रहा है और तबाह कर रहा है। तो मजमूई तौर पे इसराइल में तो हिजबुल्लाह ने लबनान में इसराइल के जो ज़मीनी ऑपरेशंस हैं उनको ब्रेक लगा दिए हैं और इसराइली फ़ौजी जो दिन में निकल रहे थे वो अब नहीं निकल रहे, डर रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं। और रात में जब वो निकल रहे थे तो थर्मल इमेजिंग के ज़रिए, थर्मल कैमराज यूज़ करके उनको रात की तारीकी में भी देखा जा रहा था और उनको बहुत ही प्रिसाइजली हिट किया जा रहा था। और इस प्रिसीजन वार की वजह से इसराइली फ़ौज ने रात में भी अपने ऑपरेशंस रोक दिए और अब मुख्तलिफ मकामात पर अगर कहीं बम आके गिर रहे हैं तो वो फ़िज़ा से गिर रहे हैं और तैयारों की मदद ली जा रही है, इसराइली एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। लेकिन ज़मीनी फ़ौज नेतन्याहू की नाकाम हो चुकी है, मसलसल पिट रही है, लाशों पे लाशें वहाँ पे गिर रही हैं और ताबूत मसलसल तेल अवीव भेजे जा रहे हैं, जिससे इसराइली फ़ौज में खलबली मची हुई है और बहुत से उसके जो फ़ौजी हैं उन्होंने लबनान में लड़ने से इनकार कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।